हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशु टॉक्स। जैसे कि आप सभी को पता है 20 जुलाई से एसेंचर के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं एंड बहुत सारे लोगों को डाउट्स है कि किस तरह के क्वेश्चन एसेंचर के एग्जाम में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो एसेंचर फुल पेपर सॉल्व 20 जुलाई को मेरा एग्जाम था एंड मैंने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसके सॉल्यूशन के साथ मैं आज आपको क्वेश्चन शो करने वाला हूँ। एसेंचर का एक्चुअल क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ। ओके, कुछ आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करके दिखाने वाला हूँ। ओके, सभी सेक्शन इसमें कवर्ड होने वाले हैं एक्सेप्ट सूडो कोड। सूडो कोड को छोड़ के जितने भी आपको सेक्शन देखने मिल जाते हैं, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ओके, ये सभी आपको देखने मिल जाएंगे। साथ साथ आपको जो दूसरे सेक्शंस मिल जाते हैं उसके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो वीडियो को एंड तक के जरूर देखना। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह का। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखने मिल जाता है। Which of the following is an example of sponsored top level domain? ओके, तो गाइस स्पॉन्सर्ड टॉप लेवल डोमेन कौन सा है, इसके आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं। तो ये आप ऑप्शंस मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आंसर आ जाता है डॉट जीओवी। तो इसका आंसर आ जाता है डॉट जीओवी। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अगर आप ये क्वेश्चन देखते हो तो ये क्वेश्चन आपको देखने मिल जाता है यहाँ पे नेटवर्क कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस सेक्शन की तरफ से। ओके, एंड सेकंड आ जाता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन यू कैन नॉट रन स्पेल चेक। ओके, तो इसका आंसर आ जाता है गाइस पावर पॉइंट। तो ये भी आपको देखने मिल जाता है कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस सेक्शन से। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है शी न्यू दैट ही वाज ब्लैंक स्पेस टू हर अगेन। ओके, तो इसका आंसर आ जाता है लाइंग। ये बेसिक इंग्लिश एबिलिटी का जो सेक्शन आ जाता है, इंग्लिश एबिलिटी का ये आंसर आपको देखने मिल जाता है। इसका आंसर आ जाता है लाइंग। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम इंग्लिश एबिलिटी के सभी वन टू वन डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चंस का। वी आर बिल्डिंग अ बिगर बैटरी टू स्टोर द एनर्जी वी ब्लैंक स्पेस फ्रॉम द रिवर। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये जो भी ऑप्शन है आप यहाँ पे पुट कर सकते हो ब्लैंक स्पेस में एंड इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका आंसर आ जाता है जनरेट। वी आर बिल्डिंग अ बिगर बैटरी टू स्टोर द एनर्जी वी जनरेट फ्रॉम द रिवर। तो इसका जनरेट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है विच पार्ट और द सेंटेंस गिवन बिलो हैज एन एरर इन इट। ओके, तो यहाँ पे आपको एरर फाइंड आउट करना होगा। तो एरर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो अनश्योर अबाउट हिज फ्यूचर हिज सिंपलर मील्स बिकम सिंपलर। तो यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है। अब इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में आपको एरर है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर आ जाता है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो बिकेम सिंपलर, क्योंकि यहाँ पे बिकम आना चाहिए, बिकेम नहीं आना चाहिए। तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट होने वाला है। ओके, फिर आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। ही रैन ब्लैंक स्पेस द कंट्री। ही रैन अक्रॉस द कंट्री। यहाँ पे बाय नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, बियॉन्ड नहीं आएगा। तो अगर आप वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस, इंग्लिश एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो एंड ब्लैंक स्पेस वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको जो भी ऑप्शंस दिए गए वो पुट करके देख सकते हो यहाँ पे, जो भी आपको सुटेबल लगता है। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो वो मार्क कर सकते हो। जैसे इसका आंसर आ जाता है अक्रॉस द कंट्री। ओके, फिर आ जाता है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पे आपको क्या वर्ड दिया गया है, कंसिल। अब कंसिल का मतलब क्या हो जाता है, उसका आपको अपोजिट। कंसिल मतलब शो, हाइड करना। ओके, कंसिल का हाइड, कंसिल मतलब हाइड करना। तो अब इसका अपोजिट वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। अपोजिट वर्ड क्या आ जाता है, हाइड का रिवील। ओके, तो इसका आंसर रिवील आपको देखने मिल जाता है। उसके बाद आ जाता है अपोजिट मीनिंग, फिर से आपको फाइंड आउट करना है। तो लॉफ्टी, लॉफ्टी मीन्स क्या होता है, वेरी टॉल एंड वेरी हेवी काइंड ऑफ चीज बोल सकते हो आप। तो इसका आंसर आ जाता है अपोजिट वर्ड लोली। लॉफ्टी, वेरी टॉल एंड अपोजिट क्या आता है, लोली। ओके, मतलब लेस हाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है चूज द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइन पार्ट। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया है वी हैव ऑलरेडी पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू डेवलप आवर मर्चेंडाइज सच एज टॉयज एंड क्लॉथ्स। ओके, तो डेवलप अंडरलाइन पार्ट है, इसका आपको बेस्ट रिप्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको इनटू दिया गया है वी हैव ऑलरेडी पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू द डेवलपिंग आवर मर्चेंडाइज। तो इसका आंसर आता है द डेवलपिंग। इनटू टू डेवलप ये तो बिल्कुल सूट नहीं होता। इनटू इन डेवलपिंग ये भी नहीं होता है। इनटू डेवलपिंग और मर्चेंडाइज या इनटू द डेवलपिंग और मर्चेंडाइज, तो ये आपको आपको आंसर देखने मिल जाता है। तो इसका आंसर आ जाता है लॉट ऑफ एफर्ट इनटू डेवलपिंग अवर मर्चेंडाइज। तो इसका डी ऑप्शन आपको देखने मिल जाता है। अब नेक्स्ट देख सकते हो ही ब्लैंक स्पेस ट्रेनिंग ऑन हाउ टू डील विद एंग्री कस्टमर्स। ओके, तो इसका आंसर आता है ही वाज अंडर गोइंग ट्रेनिंग ऑन हाउ टू डील विद एंग्री कस्टमर्स। नेक्स्ट आ जाता है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। तो इसका आंसर बता के भी कोई मीनिंग नहीं है गाइस। ओके, एंड यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट जो क्लोजेस्ट मीनिंग टू द वर्ड मिसयूज, मिसयूज का आपको क्लोजेस्ट मीनिंग फाइंड आउट करना है पैराग्राफ में से फाइंड आउट करके। तो इसका आंसर आ जाता है स्क्वेंडर्ड। ओके,
तो इस तरह से पैराग्राफ रिलेटेड 4 क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाएँगे। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने मिल जाता है, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन वर्ड फ्रेज सो दैट इट फॉर्म्स अ रेगुलर सेंटेंस। ओके, तो गाइस यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए, इसको आपको अरेंज करना है। तो इसका आंसर आ जाता है 132। ओके, एनुअली अमेरिकन यूज ओवर बिलियन शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नीडल्स एंड सिरिंज, बट these are not all being disposed of in puncture resistance vessels and can injure sanitary workers। so 132 इसका आंसर आपको देखने मिल जाता है। उसके बाद आ जाता है मार्क द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए, इसमें से ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ग्रामेटिकली करेक्ट फर्स्ट सेंटेंस आपको देखने मिल जाता है, शी डजंट टोल्ड मी व्हाई शी रिफ्यूजेस ईदर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो शी डज टेल मी नॉट, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। शी डजंट टेल मी व्हाई शी रिफ्यूजेस ईदर। ओके, ये चीज देख सकते हो आपको यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको देखने मिल जाता है टोल्ड। ओके, तो शी डजंट टोल्ड। ओके, ये आपका आंसर देखने मिल जाता है। V4 तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। सेम क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाता है थर्ड ऑप्शन, वर्क फॉर चेंजिंग योर ओन रिएक्शन ऑन द सिचुएशन। वर्क ऑन चेंजिंग नहीं, वर्क फॉर चेंजिंग आता है, एट तो बिल्कुल नहीं आने वाला है, तो वर्क फॉर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीगली ब्लैंक स्पेस मनी इज अ गुड वर्च्यू। ओके, तो इसका आंसर आ जाता है लीगली मेकिंग मनी इज अ गुड वर्च्यू। ओके, तो ये आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, द सेंटेंस गिवन बिलो फॉर्म अ कोहेरेंट पैसेज व्हेन अरेंज लॉजिकली। ओके, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल सेंटेंस दिए गए, उसका आपको लॉजिकली आपको यहाँ पे अरेंज कर लेना है। तो इसका आंसर आ जाता है बी ऑप्शन 3412। इट इज नो सीक्रेट दैट फोकस वर्क एंड डिटर्मिनेशन हेल्प यू गेट थिंग्स, बट देयर इज अ सर्टेन थिंग दैट जीनियसेस डू इन कॉन्ट्रास्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, they don't get distracted, instead they give their full attention to the work। तो इसका आंसर आ जाता है 3412। नेक्स्ट आ जाता है आई गेट अप इन द मॉर्निंग। इसका आंसर आता है बिफोर 6 am, अपार्ट 6 am, बिलो 6 am एंड 6 am बिल्कुल भी नहीं होता है, इसका आंसर आता है बिफोर 6 am। उसके बाद आ जाता है क्लोजेस्ट मीनिंग आपको फाइंड आउट करना होगा एम्बोडिमेंट का। ओके, तो इसका मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आ जाता है इनकारनेशन। इसका आंसर आ जाएगा इनकारनेशन। इम्बोडिमेंट का क्लोजेस्ट मीनिंग इनकारनेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है हमारे सामने क्रिटिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको व्हाट इज द प्रेजेंट टाइम शोन बाय द क्लॉक। ओके, तो यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए, अब कौन से स्टेटमेंट जो है वो सफिशियंट है। ओके, ये आपको पूछा गया है। तो देख सकते हो द इमेज ऑफ द क्लॉक इन द मिरर शोज 4 o'clock, द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर मेकिंग एन एंगल एट 120 डिग्री। तो ये मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्लॉक शोइंग 4 o'clock। अगर आप ये सर्च कर सकते हो, तो ये आप देख सकते हो। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है, द इमेज ऑफ द क्लॉक इन द मिरर शोज 4 o'clock। अगर 4 o'clock होते हैं तो कुछ इस तरह की घड़ी पे हमको 4 o'clock देखने मिल जाता है। और सेकंड चीज देख सकते हो, द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर मेकिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो क्या ये 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं? तो गाइस आपको पता होगा 12 to 1 ये यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनता है। अब 12 to 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड ये 120 डिग्री, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। इस तरह से आप देख सकते हो। तो 12 to 4 ये जो आपको 4 o'clock देखने मिल जाता है, ये 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोथ 1 and 2 आर नीडेड टुगेदर टू आंसर द क्वेश्चन। तो ये आपको इसका आंसर देखने मिल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का, जहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटमेंट दिए गए, सम म्यूजियम आर स्टेडियम, सम स्टेडियम्स आर ऑडिटोरियम, ऑल हॉल्स आर ऑडिटोरियम। ओके, तो ये आपको देखने मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको कंक्लूजन देखने मिल जाता है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वेन डायग्राम बनाना होगा। सम म्यूजियम्स आर स्टेडियम, तो कुछ म्यूजियम जो है वो स्टेडियम है। फॉर एग्जाम्पल ये म्यूजियम हो गया एम, और ये स्टेडियम हो गया। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट करते हैं। उसके बाद आ गया ऑल हॉल्स आर ऑडिटोरियम। ठीक है, सम स्टेडियम्स आर ऑडिटोरियम आ गया सबसे पहले। सम स्टेडियम्स ये ऑडिटोरियम आ गया, और जो भी हॉल्स है वो ऑडिटोरियम के अंदर आता है। कुछ इस तरह से आपको देखने मिलता है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है कि कुछ म्यूजियम्स हॉल है, सम म्यूजियम्स आर हॉल्स। जैसे कि आप देख सकते हो सब म्यूजियम्स आर हॉल, नो।
तो इस तरह से आपको वेन डायग्राम बना के ये क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कंप्लीट द कंपैरिजन। ये आपको कंपैरिजन दिया गया है 576 जेड होता है। तो यहाँ पे कौन सा जो लेटर है वो 576 होने वाला है। तो guys, इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। 16 का स्क्वायर, ठीक है, 16 का स्क्वायर क्या होता है? 16 का स्क्वायर होता है 576। ओके, अब 14 का स्क्वायर क्या होता है? ये 676 है, सॉरी। 14 का स्क्वायर होता है 576। ओके, तो 16 आता है जेड पे, जिसका लेटर है 26, एंड एक्स आता है जिसका लेटर है 24। ओके, तो ये आप देख सकते हो, प्लस 10 ऐड करते हो, 16 प्लस 10 26, 14 प्लस 10 24। तो जैसे यहाँ पे z आया था, तो हमारा जो हमें जो आंसर फाइंड आउट करना था वो आ जाता है x। ओके, तो ये आप देख सकते हो, इसका आंसर आएगा x। ठीक है, मार्क द ऑड वन आउट। अब इसमें आपको ऑड वन आउट ऑन फाइंड आउट करना है। 120, 190, 360, 900, 2700, 9490। तो गाइज आप सभी देख सकते हो, 120 3 से डिविजिबल है, 360 डिविजिबल है, 900 डिविजिबल है, 2700 डिविजिबल है, 9450 डिविजिबल है, पर 190 डिविजिबल नहीं है। इसका आंसर आप डिवाइड करते हो तो आपको पॉइंट में आंसर देखने मिल जाता है। तो इसका आंसर होता है 190। अब इसमें से आपको ऑड वन आउट मार्क कर देना है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है पीडीडी, एफबीसी, आरसीई, एलएएल। तो इसका आंसर आ जाता है एफबीसी। अब इसका आंसर एफबीसी क्यों आता है? आप सभी को ऐड करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप पीडीडी को ऐड करते हो, तो इसका जो डी फोर्थ पोजीशन पे आता है, डी फोर्थ पोजीशन पे 4 प्लस 4 8। फिर पी को ऐड करते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है 16, 16 प्लस 8 24। ओके, तो इसको एल एल को ऐड करते हो तो इसका आंसर आता है 25। आरसी को ऐड करते हो तो इसका आंसर आता है 26, एंड यहाँ पे एफ बी सी को ऐड करते हो तो इसका आंसर आता है 11। तो ये तीनों सीक्वेंस में 24, 25, 26, एफ बी सी, इसका सम आता है 11। तो ये इसका ऑड वन आउट हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट आता है कंप्लीट द कंपैरिजन। तो गाइस मैं आपको बता दूं, इसका मैं आपको कंपैरिजन फाइंड आउट करना है। गंगा इक्वल्स टू एच बी ओ एच बी। ओके, तो इसका मैं आपको शो करता हूँ, 1 सेकेंड। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है गंगा इक्वल्स टू एच बी ओ बी। तो इंडूस क्या होने वाला है? तो इसका गाइस क्लियरली आप देख सकते हो, अगर जी का मतलब होता है एच, आपको ये सिंपली सॉल्व करना है तो आपको ऐसे लिख देना है, GANGA। ओके, उसके नीचे लिखना है HBOHB। अब आपको फाइंड आउट करना है इंडस का। ओके, INDUS। ठीक है, तो जी के बाद आता है एच। ठीक है, तो नेक्स्ट ही वर्ड आया है, ए के बाद है बी, एन के बाद आता है ओ, जी के बाद एच, ए के बाद बी। तो डायरेक्टली आई के बाद क्या आता है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई के बाद जे, एन के बाद ओ, डी के बाद ई, अब उसके बाद आता है ई, यू, यू के बाद वी, एस के बाद टी। तो इस तरह से क्लियरली यहाँ पे आपको इजीली आंसर मिल जाता है कि इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, देख सकते हो, JOEVT। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर डी आपको देखने मिल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है? यहाँ पे भी सेम है, होटल का कोड क्या आता है? GNSDK। ओके, तो होटल का कोड आ जाता है GNSDK। ओके, तो अब होटल का कोड आ गया। अब आपको नेक्स्ट फाइंड आउट कर लेना है। पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। जैसे होटल का कोड आ गया GNSDK, उसी तरह से आपको चर्च का भी फाइंड आउट करना है। तो ये भी सेम मेथड से आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर इसका मैं आंसर आपको बता दूं, इसका आंसर आ जाता है BGTQBNG। तो इसका आंसर आ जाता है सेकंड ऑप्शन, जो कि सेम मेथड में आपको लिखना है कि कितना डिफरेंस है। एच के बाद HIABCDEFG, जी के बाद एच आता है, एन के बाद ओ आता है, एस के बाद टी आता है, डी के बाद ई आता है, के बाद एल आता है। ओके, उसी तरह से आपको ये भी चीज जो है फाइंड आउट करनी होगी। तो बी के बाद सी, जी के बाद एच, टी के बाद यू, ऐसा। ठीक है, तो सेम मेथड से आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, सेम तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने मिल जा रहे हैं। क्रिकेट, अगर हॉकी को कोडेड किया है ZFLDPI। ओके, तो क्रिकेट को क्या कोड किया जाएगा?
इसका आंसर आ जाता है सी ऑप्शन। सेम मेथड से आपको सॉल्व करना है। एम्प्लॉयर को कोडेड क्या है, IOTNSAITW। तो इसका क्या, रिक्रूटर का क्या सॉल्व होने वाला है, रिक्रूटर का सॉल्व होने वाला है, ओके। फोर्थ ऑप्शन VGGTXLGV। आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि ई के बाद आई आया है तो कितना डिफरेंस से वो आया है। उसी तरह से आपको जो फाइंड आउट करने का है वही आपको करना है, ठीक है। अब 47th क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24, 60, 120, 210, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर आ जाता है 336। मिसिंग टर्म आ जाता है 336। अभी क्यों आता है, 24, 3 का स्क्वायर माइनस 3, 24, 4 का स्क्वायर माइनस 4, 60, 5 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, ओके। 3 का क्यूब आता है 27, माइनस 3 आ जाता है 24, 4 का क्यूब आ जाता है 64, माइनस 4, 60, 5 का क्यूब आ जाता है 125, माइनस 5, 120, 6 का क्यूब आ जाता है 216, माइनस 6, तो 210 आ जाता है। अब 7 का क्यूब माइनस 7, तो आंसर आएगा 336, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट सीक्वेंस भी आपको फाइंड आउट करना है। 1/6, 1/15, 1/35 एंड 1/77। तो गाइस मैं आपको बता दूं 1/6 क्या होता है। अगर आप 1/6 देखोगे, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 1/6 फाइंड आउट करते हो, 1/6 इज नॉट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3, ठीक है। 1/15 क्या होता है, 3 इंटू 5, ठीक है। 1/35 क्या होता है, 1/5 इंटू 7। 1/77 क्या होता है, 1/7 इंटू 11। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो लास्ट है वो रिपीट हो रहा है, 3, 3, 5, 5, 7, 7। तो अब नेक्स्ट जो आने वाला है तो 1/11 डेफिनेटली आने वाला है, ओके। एंड उसके बाद ऑड नंबर 111 इंटू 13। तो इसका आंसर आपको देखने मिल जाएगा, इसका आंसर आपको क्या देखने मिलेगा, देख सकते हो इसका आंसर आपको 1/11 इंटू 13, जो भी आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है वो इसका आंसर आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो प्राइम नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिसिंग टर्म आपको फाइंड करना है। 4, 5, 9, 14, 23, 37, ओके। तो इसका आंसर आप क्या फाइंड आउट करने वाले हो, ओके। उस तरह से सेम मिसिंग टर्म का आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है, 39, 53, 45, 51, 37 एंड 3, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 39 प्लस 6 ऐड करते हो तो 45, 45 प्लस 6 ऐड करते हो 51, ओके। उसी तरह से 53 माइनस 6 ऐड करते हो 53, 37 प्लस 40 प्लस 5, 3, 8, 8 ऐड करते हो 45, 8 ऐड करते हो 53। इस तरह से सीक्वेंस चलता है। तो इसका आंसर 51 प्लस 7 ऐड करोगे आप, तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा 57। तो इसका आंसर आपके सामने 57 आ जाता है। तो इस तरह से हमने जो है सभी क्वेश्चन जो है सॉल्व किए। आई होप आपको क्वेश्चन समझे हो, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है एसेंचर के एग्जाम में आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, डेफिनेटली लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल द एंड।